चाइना की अर्थव्यवस्था इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर तरफ से दबाव बढ़ता जा रहा है। फैक्ट्री आउटपुट गिर रहा है, रिटेल सेल्स ठंडी पड़ गई है, एक्सपोर्ट धड़ाम हो चुके हैं और घरेलू मांग भी कमजोर दिख रही है। जरा सोचिए, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जिसकी पहचान ही मैन्युफैक्चरिंग हब और एक्सपोर्ट मशीन रही, वही अब हालात ऐसे हो गए कि अक्टूबर 2025 में फैक्ट्री आउटपुट सिर्फ 4.9% बढ़ा, जो पिछले एक साल से भी कमजोर है। रिटेल सेल्स भी बस 2.9% बढ़ी। इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाला देश अगर खरीदारी ही कम कर दे तो सोचिए अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ता है। इसका मतलब साफ है, चाइना के आम लोग भी खर्च करने से डर रहे हैं क्योंकि नौकरियों, इनकम और भविष्य की प्लानिंग पर भरोसा कमजोर हो रहा है। ऊपर से अमेरिका के साथ चल रहा ट्रेड वॉर चाइना की कमर और ज्यादा तोड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने चाइना को दिखा दिया कि सिर्फ एक्सपोर्ट पर निर्भर रहना अब जोखिम भरा है, क्योंकि अगर दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार मुंह मोड़ ले तो चाइना की फैक्ट्रियों में ताले लगने की नौबत आ सकती है। पहले चाइना के पास एक आसान रास्ता था, अगर घरेलू मांग धीमी होती तो एक्सपोर्ट बढ़ाकर जीडीपी खींच लेती और जरूरत पड़े तो सरकारी पैसे से बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर देते, जैसे हाईवे, डैम, पावर स्टेशन वगैरह। लेकिन इस बार खेल अलग है, एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, घरेलू मांग भी कमजोर है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अब उतना फायदा नहीं दे रहे जितना पहले देते थे। अब सवाल उठता है, चाइना करेगा क्या? राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो खुद मान रहा है कि भारी माहौल बेहद अस्थिर है, अमेरिकी टैरिफ का दबाव ज्यादा है और घरेलू संरचनात्मक समस्याएं भी बड़ी चुनौती बन गई। कार बिक्री तक गिर गई है, वो भी उस समय जब चाइना में साल के आखिरी महीनों में कारों की बिक्री सबसे ज्यादा होती थी। यहाँ तक कि सिंगल्स डे जैसा बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल भी चाइना की रिटेल आंकड़ों को ज्यादा नहीं बचा पाया। लोग डिस्काउंट तो देखते हैं लेकिन पैसा खर्च करने में हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट भी डूब चुका है। चाइना में घर सिर्फ रहने की चीज नहीं बल्कि आम लोगों का सबसे बड़ा निवेश माना जाता है और जब घरों की कीमतें लगातार गिर रही हैं तो आम परिवार खुद को और ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। ये सब मिलकर चीनी अर्थव्यवस्था की खरीदने की ताकत को और कमजोर कर रहा है। निवेश के हालात भी खराब है। फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट 1.7% गिर गया है, यानी फैक्ट्रियां, मशीनें और नई कंपनियों में निवेश कम हो रहा है। बड़े उद्योग तो फिर भी किसी तरह चल रहे हैं, लेकिन छोटे और मध्यम व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित है, क्योंकि सरकार का फोकस अक्सर स्टेट ओन कंपनियों की तरफ ज्यादा झुक जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि चाइना फिर से पुराने प्लेबुक की तरफ जा रहा है, सरकारी कंपनियों को बढ़ावा देना और निजी सेक्टर को नजरअंदाज करना। लेकिन क्या ये तरीका अब चलेगा? शायद नहीं। सच्चाई है कि चाइना को अब बिल्कुल नई दिशा, नई नीति और नए मॉडल की जरूरत है। ऐसा मॉडल जो घरेलू मांग को मजबूत करे, लोगों की कमाई बढ़ाए, छोटे व्यवसायी को सहारा दे और स्थानीय सरकारों की भारी भरकम कर्ज को कम करे। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि सुधार जितना जरूरी है उतना ही राजनीतिक रूप से जोखिम भरा भी है। चाइना इस साल 5% जीडीपी वृद्धि का लक्ष्य तो पूरा कर सकता है, लेकिन असली सवाल यह है कि आने वाले सालों में क्या वो अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर और मजबूत रख पाएगा। फिलहाल तो ये साफ दिख रहा है कि चाइना की अर्थव्यवस्था कई बड़ी चुनौतियों से घिरी है और अगर तुरंत नए कदम नहीं उठाए गए तो आने वाला समय चाइना के लिए और ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। फिलहाल ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।